हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर है ना, ये सिंपल इस पर डिपेंड करता है कि जैसे कि क्या डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्शन देना कि डायरेक्शन देना कि किस तरफ हमको हमारी कंपनी ले जाना चाहिए, जैसे कि एम एंड अचीविंग गोल की तरफ, कि जो हमारा गोल है वो पूरे हो जाए ना उनकी तरफ। तो वही होता है डायरेक्टिंग। तो एक बार हम तुम्हारे एनसीईआरटी को पहले से तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में देखो होंगे कि टॉप लेवल पे बैठे होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की टीम बैठी होती है, बोर्ड मेंबर्स, है ना। तो ये सब काम क्या होता है, जो कंपनी अंदर जो काम हो रहा है ना, उनको ये बताना कि तुमको क्या काम करना है, कंपनी को किस तरफ लेके जाना है। जैसे कि इस बार इतने परसेंट सेल्स की इंक्रीजमेंट करनी है, जैसे कि 25 सेल्स की इंक्रीजमेंट करनी है, ये बता देगा कौन, डायरेक्टर। और फिर वो नीचे तक पहुंचाएगा। सुपर इसके अंदर 3-4 डायरेक्टिंग कई लेवल पे भी होती है, कई प्रकार की होती हैं, कई बेस से होती हैं। यही सब हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर। चलो सर शुरू करते हैं। पहले आपकी एनसीईआरटी की एक बार देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है दैट इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉइज सो देयर एफर्ट कंट्रीब्यूट टू अचीव। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं किससे? एम्प्लॉइज से ताकि वो अपना जो भी पूरा एफर्ट है, पूरा एफर्ट डाल सकें किसकी तरफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जाने और गोल की तरफ ले जाने, है ना। यहाँ तक आप लिखते हो, यही नाम पड़ता है। फिर द प्रोसेस ऑफ व्हिच मैनेज गिव इंस्ट्रक्शन, ये प्रोसेस है जिसमें मैनेज इंस्ट्रक्शंस देता है किसको? एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली जल्दी कर सके, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। ठीक है। तुम इसको ना यहाँ अगर चाहो तो ऐसे कर लेना, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस इन विच मैनेजर गाइड्स और गिव डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। तुम ये भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है अगर तुमको इतना बड़ा याद नहीं होगा। ठीक है। तो डायरेक्शन ये होता है। आगे हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ऐसे तुम चाहो ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर्स हैं उनको अगर हेर मतलब इधर का इधर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं नंबर नहीं करते। फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर में लिख दो, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। तो चलो जानते हैं डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। तुमको डायरेक्टिंग समझ में आया ना? देखो पहला, ये क्या करता है? इनिशिएट्स एक्शन। देखो इसका मतलब क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी हम प्लानिंग पढ़ रहे थे। प्लानिंग में भी हम कोई काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ मन के अंदर सोच रहे होते हैं। स्टाफिंग कर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें भी हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते, गोल की तरफ कोई काम नहीं करते ताकि हमारा गोल कंप्लीट हो जाए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग के अंदर हम भर्ती कर रहे होते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग जब बात आती है, डायरेक्टिंग एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ कर रहे होते हैं, एम एट अचीविंग गोल की तरफ हम कुछ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 25% एग्जांपल दिया ना, 25% मुझे इंक्रीजमेंट चाहिए इस साल, तो उसके लिए मुझे जो भी काम करने में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करूँगा। डायरेक्शन दूंगा भाई इस बार ऐसे काम होना चाहिए, इस बार ऐसे काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो किसमें आता है? इनिशिएट सेक्शन। तो क्या है? डायरेक्टिंग स्टार्ट विद एक्चुअल वर्क बाय गाइडिंग एम्प्लॉइज इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। डायरेक्टिंग स्टार्ट होता है एक्चुअल वर्क, मतलब डायरेक्टिंग स्टार्ट ही होता है असली काम करने से, जो हम करने वाले थे किसकी तरफ? गोल अचीव करने की तरफ। और इसमें क्या काम करते हैं? एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं कि भाई तुम ऐसे काम करो और हमारा प्लान इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है। अगला, ये भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि जो डायरेक्टिंग है वो लगातार चलती है ना। कि ऐसा तो है नहीं कि आपने कंपनी आज खोली, आप आज डायरेक्टिंग करोगे, आज के बाद आपने डायरेक्शन देना बंद कर दिया, आज के बाद आपने एम्प्लॉइज को कुछ बोलना बंद कर दिया, फिर तो भाई अपने मन की करने लग जाएंगे, फिर तो वो काम ही नहीं करेंगे, फ्री की सैलरी लेंगे, है ना। तो क्या ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग रन थ्रू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब तक ऑर्गेनाइजिंग चलेगी तब तक डायरेक्टिंग भी चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर।
हाँ, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर मतलब क्या है, इसमें हम पहली बार किसी मतलब जो इंसान है उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, इंसान से रिलेटेड काम करते हैं और पढ़ते एक बार डायरेक्टली कंसर्न विद पीपल, डायरेक्टिंग के अंदर आदमियों से बातचीत मतलब कंसर्न है, मतलब इनके अंदर आदमी होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स मेकिंग का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं। एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का वो रखते हैं कि भाई ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर टास्क देगा वो करना पड़ेगा सुपीरियर को, तो इसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज से भी गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परवेसिव फंक्शन मतलब डायरेक्टिंग एक जगह काम नहीं आता, ये हर जगह काम आता है, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल हो या लोअर लेवल हो। परवेसिव मतलब हर जगह। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये हर लेवल पे काम आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। परवेसिव तो बहुत तरह से पढ़ते आ रहे हैं तो उतना मैं डिफाइन कर पाएगा। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो डायरेक्टिंग है वो टॉप से नीचे आता है ना। टॉप से नीचे मतलब कि जो ऑर्डर्स होंगे कैसे आते हैं, और नीचे से ऊपर से नीचे आता है। तो सिंपल बात है, डायरेक्टिंग भी ऊपर से नीचे आएगा। डायरेक्शन जो दे रहा है वो ऊपर बैठा है, लेने वाला नीचे बैठा है, तो इट्स कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस एंड मोटिवेशन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द टॉप लेवल एंड पास डाउन टू द लोअर लेवल। इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस और मोटिवेशन आता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, टॉप लेवल से, और कहाँ तक आता है, डाउन कहाँ पर आता है, लोअर लेवल। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक मुझे नहीं लगता इतना पढ़ा नहीं होते क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए हैं, तो बता देते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि कोई कंपनी कितना जल्दी डायनामिक, कितना जल्दी चेंज कर लेती है अपने आप को। अच्छा, किसी कंपनी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, उसकी डायरेक्टिंग जो डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी तो जो बाई चांस नोटबंदी हो गई और कंपनी पर बहुत सारे 500 के नोट पड़े थे, तो डायरेक्शन की वजह से उन्होंने पहले ही भाप लिया कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने वाली है, उन्होंने सारे नोट को करके वाइड कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक बड़े लॉस से कंपनी को, जो कंपनी थी हमारी, जो बड़ा लॉस होने वाला था कंपनी को, उससे बचा लिया, कंपनी को बड़े लॉस से बचा लिया है। डायनामिक मतलब कि जो हमारे अडेप्ट टू एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, जो हमारे नीड्स हैं, जो चेंजेस बाहर आ रहे हैं, उससे अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें। चलो, और इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं डायरेक्टिंग की, कि डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है हमको डायरेक्टिंग, क्यों जरूरत है। पहला दैट इज ये इनिशिएट एक्शंस, मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा था कि हम कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़े ना, इनिशिएट एक्शन, तो वही चीजें इनिशिएट एक्शन करते हैं। ठीक है, पहला ट्रिगर एम्प्लॉइज टू मूव टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये पहला फंक्शन है जिसमें हम एम्प्लॉइज को कहते हैं कि भाई चलो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करो, उनको मजबूर करते हैं, भाई चलो काम करो, उनको छेड़ते हैं, भाई तू जा कर, ऑर्डर्स देते हैं, नहीं मानता तो उसको फिर उसके साथ थोड़ा वसूली भी करते हैं, मतलब इतना भी नहीं, बट करते हैं कि भाई कर 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 बना तो सैलरी को, है ना। तो ये पहला फंक्शन में हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करवाते हैं। सेकंड इज इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, जो एम्प्लॉइज के एफर्ट हैं, देखो इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एफर्ट्स किसके, एम्प्लॉइज के। तो जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ अनफिल्ड गोल, देखो जो बहुत सारे हमारे वर्कर्स है काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ, सबकी तरफ गाइड करता है, पहले कोई कुछ भी कर रहा होता है, डायरेक्शन में हम उसको डायरेक्शन देते नहीं, भाई तुझे ये वाला काम करना है, इससे हमारा 25% जो टास्क था वो हमारा पूरा हो जाएगा, है ना। तो वही सेम बात की जा रही है। तो इंटीग्रेट का मतलब है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे और सबको इकट्ठे जो भी काम हो रहा है सब कर रहे हैं उसको इकट्ठा लाएंगे, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट गोल है वो हमारा पूरा चले। देखो जो तुमको समझ में नहीं आता कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार तुम अपना डाउट रख सकते हो, प्लीज़ पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आज का जवाब दो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करो जो तुमको नहीं आता। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन मतलब कि जो डायरेक्टिंग है, देखो सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं चलता। कोई बंदा है जो थोड़ा सा उदास है, तो क्या तुम सिर्फ उसको करना नहीं चाह रहा हो काम, लेजी टाइप है, तो क्या तुम उसको सिर्फ ऑर्डर दे काम कराओगे, तो भाई वो और लेजी हो जाएगा, वो और ज़्यादा लेजी हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, भाई यू आर द किंग ऑफ योर ब्लड लाइन, तुम इकलौते हो अपने ब्लड लाइन जितनी मेहनत कर सकते हो, तुमको पहली बार ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं, तो जस्ट बी मोटिवेटेड, डू योर टास्क, है ना, अच्छे करके भाई कंप्लीट करो जो तुमको दिया है। इनहेंस एम्प्लॉइज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म, इंपॉर्टेंस है, जरूरत क्या है डायरेक्टिव कि भैया पहले वो हमको सारे जो हम पहला ये एक फंक्शन जिसमें हम काम कर रहे होते हैं पहली बार एक्शन,
इनिशिएट एक्शन। दूसरा, सारे एम्प्लॉयज के जो काम करने वाले सबको इकट्ठा लाता है, सबको बताता है कि भैया काम करना है, सबको मोटिवेट करता है। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, हेल्प एम्प्लॉयज एडजस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो डायरेक्टिंग ने क्या किया, नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि अब हम 25% वाले टास्क पे काम करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, अब आप प्रिपेयर हो जाओ। तो इसको जो चेंजेस आने वाले होते हैं उसको इंट्रोड्यूस भी कर देता है, किसको, एम्प्लॉयज को। स्टेबिलिटी और बैलेंस बना के चलता है, लड़ाई झगड़ा कम होने देता है। इंश्योर स्टेबिलिटी और बाय फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज, बहुत सारे रूल्स लगा के, बहुत सारे कमिटमेंट्स एम्प्लॉयज के बीच में लगा के इसे स्टेबिलिटी और बैलेंस बना के चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला एलिमेंट क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन क्या है, ये देखो, सुपरविजन तुमने सुना होगा कि आप क्या करते हैं, सुपरवाइजर। देखो सुपरविजन मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर नजर रखना। विजन मतलब जानते हो, विजन मतलब क्या होता है, विजन मतलब होता है नजर, है ना, नजर रखना किसके ऊपर, एक एम्प्लॉइज के ऊपर, एक नहीं मतलब कई एम्प्लॉइज के ऊपर, भाई वो क्या काम कर रहे हैं, दैट थिंग इज सुपरविजन। ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, सुपरविजन। किसी के ऊपर नजर रखना कि भैया वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। इमीडिएट एंड डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ सबऑर्डिनेट वर्क, मतलब कि नजर रखना कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्या काम कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट है वो क्या काम कर रहा है। अगला, इंश्योर परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स आर मेट, प्रिविलेज गाइडेंस एंड फीडबैक, मतलब जो पहले से ही स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, क्या तुमने जो काम किया वो मेट कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने फाइल बनाई, एक फाइल बनाई, उस पर लिखा था कि सारे पेपर जो हैं वो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ऐसा मतलब लेके चलना, सारे पेपर्स प्रॉपर्ली स्टेपल होने चाहिए, स्टेपल पिन लगी रहनी चाहिए, स्टेपल होनी चाहिए। एक बंदे ने नहीं लगाई तो उसके सुपरवाइजर ध्यान दे रहा है कि भाई तू सारी फाइल्स पे स्टेपल नहीं लगा रहा है, लगा उसको, है ना। ये काम मतलब लगातार नजर रखे ना उसने क्या गलती कर रहा है, उसको तुरंत वही ठीक कर देना, दैट इज सुपरवाइजर, सुपरविजन। ये मेरे फाइल बनने वाली दुकान थी, हमने। नेक्स्ट इज लीडरशिप। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है कि पीपल को इन्फ्लुएंस करना अपनी तरफ और उनको मोटिवेट करके कि भैया काम चलो करते हैं, ऐसा करते। इन्फ्लुएंस पीपल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विलिंगली, मतलब लीडरशिप एक ऐसा चीज है जिसके अंदर हम आदमी जो है, आदमी है, उसको ऐसा बना देते हैं कि हमारी बात सुने, वो इच्छुक रहे हम जो है वो करने के लिए। जैसे कि तुमने देखा हो डिक्टेटरशिप जैसा, नहीं, डिक्टेटरशिप और लीडरशिप बहुत 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 अलग है। बट थोड़ा मैं एग्जांपल देने कह रहा हूँ, जैसे डिक्टेटरशिप की बातें लोग सुनते हैं, वो जो कहता है करते हैं, मजबूरी में करते हैं। पर यहाँ लीडरशिप में क्या है, विलिंगनेस के साथ, खुद अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। लीडरशिप ये होता है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल को ऐसा इन्फ्लुएंस करना कि वो आपको फॉलो करें, आपकी इंस्ट्रक्शन की बात सुने अपने मर्जी से। लीडर डायरेक्ट गाइड्स एंड इंस्पायर द वर्कफोर्स, मतलब जो वर्कफोर्स का मतलब क्या है, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, भाई ऐसे काम करो, गाइड करेगा, नहीं हो रहा देखो भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे आप प्रिकॉशंस लो, ऐसे करो। और जो भी वर्क फोर्स है हमारा एम्प्लॉय, उनको इंस्पायर करेगा, भाई तुम ऐसे काम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, पीपल को स्टिमुलेट करते हैं, उनकी इच्छा उत्तेजना बढ़ाते हैं कि भाई यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हम मोटिवेट करते हैं आदमी को, भाई तुम ये कर सकते हो, उठो करो इसको। इन्वॉल्व सेटिस्फाइंग एम्प्लॉइज नीड एंड डिजायर्स, क्या मोटिवेशन सिर्फ बोल के हो सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तुम उसको 8,000 सैलरी दे रहे हो, काम वो 25,000 का कर रहा है, कितना ही मोटिवेट कर लो, कब तक करेगा वो काम, है ना, वो छोड़ देगा काम। तो उसकी नीड्स का भी ध्यान रखो, जब वो 25,000 का काम कर रहा है तो भैया 25,000 दो, उसकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी करो, इट्स योर मोटिवेशन के अंदर भी आएगा। अभी हम हायरार्की पढ़ेंगे तो बड़ा बता दूंगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या है, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अच्छा इनको एलिमेंट क्यों कहा गया है डायरेक्टिंग में, क्योंकि डायरेक्टिंग में ना हम ये 4 चीजें इन्वॉल्व करते हैं करते हुए, जैसे सुपरवाइज करना, नजर रखना कि क्या काम हो रहा है, उसको वहीं ठीक कर देना, लीडरशिप करना, लीड करना ताकि लोग तुम्हारी बात सुने, इंस्ट्रक्शन सुने, मोटिवेट करना कि वो काम करने के इच्छुक रहे, उनको प्रॉपर उनका नीड का ध्यान रखना, डिजायर का ध्यान रखना, उनको यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बोलते रहना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, सिंपल बात है, डायरेक्टिंग अच्छी रहेगी तभी तो लोग तुम्हारी सुनेंगे। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनेबल डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज करना,
और जो हमको डिसीजंस लेने हैं, जो डिसीजन आगे फ्यूचर में लेने हैं, उसके बारे में आगे वाले को बताना, भैया ये डिसीजन लेना है, 25% इंक्रीजमेंट होने वाला है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ये सब बताना। इसे कैसे हो, कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट, इन्वॉल्व अ सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। इसके अंदर क्या कौन कौन होते हैं, सेंडर कौन कौन होता है, सेंडर, सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा होता है, सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड किया, मैसेज, अब मैसेज किस पे जाएगा, एक मीडियम से जाता है, मीडियम से जाएगा, किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास, और लास्ट में वो क्या देगा इसको, फीडबैक। इसके बीच में एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, यहाँ पे याद रखना। और एक और 8th पार्ट होता है नॉइस, वो भी करा दूंगा, अच्छे से कोई बताया पूरा सेंटर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब बताऊँ आगे। प्रिंसिपल वर्ड्स एनकोडिंग होता है, जैसे कि तुमने व्हाट्सएप पे हाई भेजा, तो डायरेक्ट हाई नहीं जाता है, वो पहले वाइट सी फॉर्म में टूटता है, 0101 ऐसे करके, देन बहुत सारे सिंबल में चेंज होता है, फिर देन इट सेंड टू द जिनको तुमने भेजा है ना, उनके पास जाएगा, तो फिर वो रॉ फॉर्म तो दिखाएगा नहीं, हैशटैग तो समझ में नहीं आएगा भाई लिखा क्या है, हाई है क्या है, तो फिर वो डिकोड होगा, हैशटैग था उसको वापस वो हाई बन जाएगा। मोटिवेशन इन डायरेक्टिंग मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थियरी, हायरार्की ऑफ नीड थियरी। तो मैं आज तुमको मोटिवेशन करा देता हूँ, वो भी मैस्लो की हायरार्की नीड के बारे में, ठीक है। आगे की क्लासेस जो इंसेंटिव्स हैं और क्या बचा इंसेंटिव के बाद, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ये वाला, ये पहली वीडियो जो मेरी शायद 2 पार्ट में बनती है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो पढ़ते चले, मोटिवेशन इन डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेट करना, तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो मैस्लो जी थे, उन्होंने वो थियरी थी, मैस्लो सर थे, उन्होंने थियरी थी हायरार्की वाली, हायरार्की वाली। उसमें क्या था कि कुछ नीड्स होती हैं जो अगर फुलफिल होती है तभी वो बंदा मोटिवेट रहेगा और काम करेगा, ठीक है। तो उन्होंने 5 ऐसे हायरार्की दी थी नीचे से ऊपर। तो 5 नंबर, सबसे नीचे क्या आती है भैया, बेसिक फिजिकोलॉजी नीड्स हो, पता है, ये फिजियोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल नीड हो, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे कि शारीरिक रूप से उसकी नीड्स पूरी करो, जैसे खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ये उसको पूरा करो, बेसिक सैलरी दो ताकि वो सब खरीद सके, है ना, हमको ये नीड उसकी पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो हम पे काम करेगा, तभी वो मोटिवेट रहेगा कि आप मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, है ना। जब उसको एक बार बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी सारी, तो वो आगे भी बढ़ना चाहेगा। आगे उसकी क्या नीड रहेगी, अगली हायरार्की क्या रहेगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब वो क्या चाहेगा कि जो मेरी जॉब है उसकी सिक्योरिटी रहे, कभी मुझे निकालना दिया जाए, मेरी जॉब की सिक्योरिटी रहे, जो प्राइवेट जॉब में अक्सर होता है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब। तो क्या होता है इसमें कि हमको सिक्योरिटी दी जाए हमारी जॉब से रिलेटेड। अच्छा, तुमको भाई खाना पीना तुम अपनी जॉब से निकाल ले रहे हो, नेक्स्ट यू आर नाउ सेफ, योर नीड्स आर सिक्योर्ड, है ना, जॉब तुम्हारी सिक्योर होगी। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब कि आस पास का जो तुम्हारा मतलब जहाँ बंदा काम कर रहा है वहाँ पे सोशल बिहेवियर कैसा है उसका, कि कैसे वो बातें कर रहा है, उसकी बिलोंगिंग्स क्या है, अफेक्शन किससे, एक्सेप्टेंस क्या करता है, ये सब उसी क्या क्या रहने वाले हैं। और उसके आसपास के जो कम्युनिकेशन उसका अच्छा करा दो, आसपास से हेल मेल बढ़ा दो ताकि काम अच्छे से कर सके, सोशल नीड्स के अच्छे से। सेकंड बात है उसकी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब कि होता है एक पोजीशन वाला, कि भाई मैं इतने दिन से काम करूँ, मेरी पोजीशन थोड़ी अच्छी कर दो, मैं पहले असिस्टेंट मैनेजर था, मेरे को मैनेजर बना दो क्योंकि भाई मैं हूँ लायक। तो उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और स्टेटस। सेकंड क्या रहेगी उसकी नीड, कि भैया पहले तो उसकी नीड थी खाना मिल जाए बस। नेक्स्ट थी कि भाई मेरी जॉब की सिक्योरिटी हो जाए। तीसरी थी लोग भाई मेरे से हेल मेल बढ़ा ले, भाई बातचीत करे, अफेक्शन हो, बिलोंगिंग हो, एक्सेप्टेंस हो मेरे साथ। नेक्स्ट एस्टीम नीड, अब भाई मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, मेरे थोड़ा पोस्ट अच्छी कर दी जाए, रिकॉग्नाइज करें मुझे लोग। और लास्ट होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मतलब
उसकी पोटेंशियल क्या है, वो कितना कर सकता है, और उसकी जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कर देना, ट्रेनिंग दे देके उसको मतलब बढ़िया उसकी जो पर्सन जहाँ तक ग्रोथ कर सकता है, जहाँ तक वो उसकी पोटेंशियल है मान लो उससे ग्रोथ कर देना, लास्ट ये होता है। ठीक है, तो बच्चे जैसे मैंने तुमको कहा था कि यहीं तक कराऊंगा मैं, तो एक बार थोड़ा जान लेते हैं ये मैस्लो जी जो थे तुम्हारे क्या करा रहे हैं। मोटिवेशन डायरेक्टिंग, इसमें मतलब सिंपल बात क्या है, तुम्हें क्या बात हो रही है कि जी एक मैस्लो अंकल थे, उन्होंने देखा कि भाई डायरेक्शन तो हम देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर कुछ बंदे जो मोटिवेट नहीं रहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे उनके पास गए, पूछा भैया क्यों नहीं रहते, क्या नहीं क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि भैया पहले तो हमको नीड चाहिए कि हमारी जो क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो हमारी पूरी हो जाए, खाना पीना ये सब पूरी जाए, इतना तनख्वाह मिल जाए कि हम ये सब खरीद सकें। नेक्स्ट हमारी जॉब सेफ हो, है ना, कि मतलब हर बंदा जब वो जॉब करेगा तो उसको मोटिवेट रहने के लिए ये सब वो फॉलो करेगा नीचे से ऊपर। कहां से नीचे से ऊपर, समझ सकते हो, नीचे से नीचे से ऊपर। सबसे पहले उसको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा भाई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, खान पीन उसका मतलब कितना तनख्वाह जाए कि अपना जरूरतें खुद निकाल सके। सेकंड उसकी जॉब की सिक्योरिटी उसको चाहिए, अब तुम कहीं जा रहे हो नौकरी करने, तुमको मोटिवेट रहना है काम के प्रति, मैं काम करूँ वही कर सकता हूँ, तुमको जॉब सैलरी ही अच्छी नहीं मिल रही, उतना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहे, तो क्या तुम मोटिवेट रहोगे, क्या तुम वो काम करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। चलो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, क्या आदमी की इच्छाएं मर जाती हैं, आदमी की इच्छाएं तो अमर है, तुमको अब ये आ गया, तुम क्या चाहोगे कि भैया मेरी जॉब है ये तो टेम्परेरी है, कभी निकाल सकते हैं, देखो चलो अब पक्का करते हैं, मुझे क्या क्या ऐसी डिग्री चाहिए जिससे पक्का हो सकता है, कैसा ये लोग मुझे पक्का कर सकते हैं, वो कर देना। लास्ट सोशल नीड्स, तुमने अफेक्शन बना लिया आसपास के लोगों से, अब तुम जॉब छोड़ ही नहीं सकते, तुम मोटिवेट होगे उससे बातचीत करके। एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, अब तुमने यहाँ तक बढ़िया बना लिया, अब तुमको प्रमोशन चाहिए, सैलरी तुम्हारी अच्छी है, ऐसा हो रहा, तुम क्या होगा भैया प्रमोशन हो जाए तो मजा आ गया जिंदगी का, प्रमोशन मिल गया। लास्ट की तुम अपने पोटेंशियल को तुम अपना ग्रोथ करोगे कि मैं कितना हाई जा सकता हूँ, मैं उतना हाई जाऊंगा। तो ये कुछ होती है हायरार्की। हायरार्की मतलब हायरार्की एक होता है कि नीचे से ऊपर, सिंपल। टॉप मतलब टॉप पे जो चीजें होंगी उस पर हम मेन ध्यान रखते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है, और नीचे जो होती है वो हमारी जरूरतें होती है। ठीक है, ऐसे हायरार्की बनाई जाती है कि आदमी को मोटिवेट रहने के लिए हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। पहले भाई हमको बेसिक साइकोलॉजिकल नीड देनी, फिजिकोलॉजिकल नीड देनी पड़ेगी, फिजियोलॉजिकल नीड देनी पड़ेगी, सेफ्टी देनी पड़ेगी, सोशल नीड्स देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और लास्ट में उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो मैं इसके आगे क्लास में आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा, हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इंसेंटिव से, और फिर मोटिवेशन पढ़ेंगे ढंग से, मोटिवेशन के एक बार वो पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ तुमको समझ में आया। प्लीज जो कमेंट हो तुमको, जो भी कमेंट हो तुमको डाउट आ रहा हो, मुझसे कमेंट पूछना, मैं अवेलेबल रहता हूँ, तुमको जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।